वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आसाम यानी नॉर्थ ईस्ट चलेंगे, आसाम के कॉलेजेस की बात करेंगे, आसाम के काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर तो 3rd वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा। हम आज से ही आपको क्यों बता रहे हैं, उसका एक रीजन है, उसका एक प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है कि 4 तारीख को यानी 4 जून को जब एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसी दिन के दूसरे दिन यानी 5th ऑफ जून को आसाम गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशंस आ गए कि काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, इसके बारे में जानकारियां देना उनका चालू हो गया। मैं वो नोटिफिकेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये 5th जून के नोटिफिकेशन है, यानी अब हम कह सकते हैं कि आसाम गवर्नमेंट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। अब इस आसाम गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आने के बाद मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी अपनी तैयारी पूरी कर लें। क्या है वो तैयारी? हम इस वीडियो के माध्यम से उस कैटेगरी, उस स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी को टारगेट करना चाहते हैं जो छिपी हुई रहती है। अपनी कैटेगरी सभी को मालूम होती है कि हम एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, एमओबीसी में है, टीजीएल में है, मगर हमें यह नहीं मालूम होती है कि हमारी स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है। यानी हम क्या फ्रीडम फाइटर में आते हैं, हम स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आते हैं, हम क्या अलग मार्टर कोटे के अंदर आते हैं। यह कोटा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्यों? आसाम में कट ऑफ अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम रहती है, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर और भी कम हो जाती है, मगर स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर बहुत कम हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आप सर्टिफिकेट्स बनवा लें जो स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ताकि आप डीएमई में उन्हें समय से सबमिट कर दें काउंसलिंग प्रोसीजर के द्वारा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेशल रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रिजर्वेशन के 2023 के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ कोट करता हूं। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज जो आसाम स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, इसमें ओबीसी टीजीएल कोटा में केवल 449 पर लास्ट ईयर एडमिशन हो गया था। इसी मेडिकल कॉलेज में 411 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर, और इसी कॉलेज के अंदर 421 मार्क्स पर एडमिशन हुआ था आपका एचएससी रैंक कोटा के अंदर। आप सोच सकते हैं जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है उसमें कट ऑफ कितनी डाउन गई थी। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, आसाम मेडिकल कॉलेज का, वहां पर केवल 382 मार्क्स पर एडमिशन हो गया ओबीसी टीजीएल कोटा के अंदर। जोरत मेडिकल कॉलेज में 178 मार्क्स पर एडमिशन हो गया अंडर एक्स सर्विसमैन कोटे में। अब आप एससी हो सकते हैं, एसटी हो सकते हैं, मगर 178 मार्क्स पर जोरत में एडमिशन आप सोच भी नहीं सकते हैं, मगर हां एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में वहां पर एडमिशन हो गया था। एक एग्जांपल और देता हूं, तेजपुर मेडिकल कॉलेज का फ्रीडम फाइटर कोटा में 162 मार्क्स पर एडमिशन हो गया 2023 में, और स्पोर्ट्स कोटे के अंदर एडमिशन मात्र 132 मार्क्स पर हो गया। आपको समझ में आया होगा कि स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूं कि आसाम स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया के बाद जो एक बहुत बड़ी, एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि दे मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। वो विद्यार्थी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम हो। क्या कंडीशन है? द फादर मदर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ असम कंटिन्यूअसली फॉर नॉट लेस देन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यानी माता पिता कम से कम 20 साल तक स्टेट ऑफ असम के अंदर रह रहे हो। वेरी टफ कंडीशन। आगे बात करते हैं, इसका जो आपको एनेक्जर भर के देना है वो एनेक्जर 1 में देना है। एक एक्सेप्शन भी दिया है, दिस शेल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अलॉटेड टू असम। जो ऑफिसर्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जो आते हैं उन पर यह कंडीशन लागू नहीं होगी। एक और कंडीशन है कि स्टूडेंट को क्लास 7 से 12 तक आसाम के अंदर ही पढ़ा होना चाहिए। यानी क्लास 7 से लेकर 12 तक आप आसाम स्टेट के अंदर ही पढ़े हुए हो, उनके ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ असम हो। आपको इसके लिए सर्टिफिकेट एनेक्जर 2 में देना है। एज की कैटेगरी भी है, कैंडिडेट एज शुड नॉट बी बिलो 17 ईयर्स एंड अबव 25 ईयर्स। कब तक? एज ऑन 31st डे ऑफ डिसंबर ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज सॉट। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो इन कैटेगरीज के लिए 3 साल रिलैक्सेशन है, यानी एससी, एसटीपी, एसटीएच, ओबीसी, एमओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको
क्लियर करता हूं कि रिजर्वेशन की परसेंटेज क्या है। जो हम बात कर रहे हैं उस रिजर्वेशन की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज एससी वालों की अगर बात करें तो 7% की है। इनको एनेक्जर भरना होगा 4 नंबर एनेक्जर। एसटी प्लेन्स वालों को 10% का रिजर्वेशन है, इनको एनेक्जर 5 भरना होगा। एसटी हिल्स उनकी बात करें तो 5% का उनको रिजर्वेशन है और उनको एनेक्जर 5 के अंदर अपना फॉर्म भर के देना होगा। ओबीसी, एमओबीसी इंक्लूडिंग मोरन एंड मोदक कम्युनिटी एंड टीजीएल, एक्स टीजीएल, इन सभी का जो है वो 27% का रिजर्वेशन है। ये सारी कैटेगरीज का 27% का रिजर्वेशन है और इन्हें एनेक्जर 3 के अंदर फॉर्म भरना होगा। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, इनको 10% का है और इन्हें अपना नॉर्मल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनता है वो सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं स्पेशल रिजर्वेशन की, जो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो बनाने का। आप देखिए HSSLC, द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन द करंट HSLC, यानी 12th का जो 10+2 की बात हो रही है, हायर सेकेंडरी, आप जब 12th पास कर रहे हैं, अगर वो वहां का टॉपर है यानी फर्स्ट आया है या सेकंड है, यानी टॉप 2 पोजीशन अगर आपकी 10+2 के अंदर है आसाम के अंदर, तो शी मस्ट सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स इन नीट। बस एक कंडीशन और रह जाएगी कि आप नीट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स लाएं तो आप एलिजिबल होंगे। द नेम ऑफ द रैंक होल्डर शैल बी इंक्लूडेड एट द टॉप ऑफ द काउंसलिंग लिस्ट। यानी इनडायरेक्टली अगर बात करें, डायरेक्टली अगर बात करें तो ये 2 सीटें इन्होंने टॉप 2 पोजीशंस के लिए रिजर्व कर रखी हैं कि 2 विद्यार्थी जो आसाम के अंदर 10+12 के एग्जाम में फर्स्ट आएंगे या सेकंड आएंगे वो काउंसलिंग कर सकते हैं। उनके लिए 2 सीट है, प्रोवाइडेड उन्होंने नीट के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं और वो काउंसलिंग की लिस्ट में टॉप ऑफ द काउंसलिंग लिस्ट आएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक इन नीट, एंड एडमिशन शैल बी ऑफर्ड, और उनको एडमिशन दिया जाएगा। आगे चलते हैं, यानी ये एक स्पेशल रिजर्वेशन है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने टॉप किया है आसाम तो आप डॉक्टरी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन यानी स्पेशल रिजर्वेशन की, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की अगर हम बात करें, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के अंदर 2 सीट्स इन्होंने दी हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम डीसी रिगार्डिंग रिलेशनशिप विद द फ्रीडम फाइटर। मतलब या तो आप उनके ग्रैंडसन हो या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो आप इन 2 सीटों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अंडर द फ्रीडम फाइटर कैटेगरी। बात करते हैं मार्टर्स ऑफ आसाम मूवमेंट। आसाम मूवमेंट वालों के लिए भी इन्होंने 2 सीटें दी हैं। इसमें इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी इंक्लूड किया है, सन्स, डॉटर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ मार्टर्स ऑफ आसाम मूवमेंट। इनके लिए इन्हें एनेक्जर 10 के अंदर फॉर्म भर के देना होगा। बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की, जो एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट है उसके अंदर भी 2 सीटें इन्होंने रिजर्व करी हैं। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की 2 सीटों में सन, डॉटर, ब्रदर्स, सिस्टर्स इंक्लूडेड है। किल्ड इन द एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन असम, क्लेम मस्ट बी सपोर्टेड। एनेक्जर 9 के अंदर आपको अपना क्लेम देना होगा। 4 एरिया, असम के अंदर 4 एरिया का भी प्रावधान है। 4 एरिया के अंदर 4 ही सीट है फॉर सन्स एंड डॉटर ऑफ SEEBC। SEEBC माने सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया। मैंने आपको बताया, मैं रिपीट कर देता हूं, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया, वो यहां पर 4 एरिया बनाता है, उसके लिए भी 4 सीट है। क्लास रिजाइडिंग इन एरियाज कवर्ड बाय असम स्टेट, 4 एरिया, इनको क्लेम देना होगा अपना 7 नंबर फॉर्म में, फॉर्म एनेक्जर 7। एक्स सर्विसमैन, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, दोनों के लिए है, एक्स के लिए भी और सर्विंग के लिए भी। यहां पर 9 सीट्स का प्रावधान है। सन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, सर्विंग डिफेंस पर्सनल फ्रॉम असम, क्लेम मस्ट बी सपोर्टेड इन एनेक्जर 8 नंबर के एनेक्जर में आपको अपना क्लेम देना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको ये एनेक्जर्स PDF फॉर्म में चाहिए, अगर आपको ये एनेक्जर के फॉर्मेट नहीं है आपके पास, तो आप हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड वील प्रोवाइड यू दीज एनेक्जर्स। स्पोर्ट्स कोटा की 1 सीट है, आप देख सकते हैं यहां पर। PWD यानी पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी की 58 सीट है, 58 सीट्स है, और इसमें आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना होता है। आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाते हैं और आप इन 58 सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ असम की।
मैंने यहां पर एक एग्जॉस्टिव स्नैपशॉट दिया है जिससे आपको ये क्लियर हो कि आफ्टर ऑल आसाम के अंदर कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। मैंने पहले ही बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही हैं, यहां पर प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। यहां पर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। टोटल अगर हम इन 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इन 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 1500 सीट है। आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी, मैं आपको दिखाता हूं। 1500 सीटें हैं आपको यहां पर। इन सब कॉलेजेस की पर्टिकुलर कॉलेजेस की सीट्स मैंने डिस्कस कर रखी है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में 125, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 200, तेजपुर मेडिकल कॉलेज में 125, आसाम मेडिकल कॉलेज में 200, जोरहट मेडिकल कॉलेज के अंदर 125, नलबारी मेडिकल कॉलेज के अंदर 100, फरुखुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज के बारपेटा के अंदर 125, दुबरी मेडिकल कॉलेज दुबरी के अंदर 100, नागांव के अंदर 100, कोकराझार मेडिकल कॉलेज कोकराझार के अंदर 100, दीबू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दीपू के अंदर 100 एंड लखीमपुर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ लखीमपुर के अंदर 100। इस तरीके से ये टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स हैं वो है 1500। दिस इज द स्नैपशॉट विच आई एम शेयरिंग विद यू। आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूं आपको कि टोटल सीट्स जो ये 1500 हैं उनका बाइफर्केशन क्या है। ऑल इंडिया कोटा के तहत 226 सीट्स जाती हैं, सेंट्रल पूल में 6। मेरा वीडियो है सेंट्रल पूल के ऊपर, रहस्य, सेंट्रल पूल के रहस्य के बारे में, आप वहां से देख सकते हैं कि ये सीट कैसे जाती हैं, किन को अलॉट होती हैं। भूटान गवर्नमेंट को 2 सीट जाएंगी, मेघालय जो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 10, नागालैंड एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वहां पर 2 सीट्स, अब बाकी की ये सारी सीट्स स्टेट कोटा के अंदर 1254 जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं इन 1254 सीट्स का ही बाइफर्केशन कर रहा हूं। इसी के अंदर जो आपको है वो स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। तो आगे मैं आपको जो डिस्कशन करूंगा वो इन 1254 स्टेट कोटा सीट के बारे में डिटेल्स दिखाऊंगा। आप देखिए, मैंने यहां पर पूरा एक आसाम का आपको पूरा एक स्नैपशॉट दे रखा है, एक व्यू दे रखा है किस तरीके से आसाम के अंदर किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया था मैं यहां पर केवल स्टेट कोटा सीट्स की बात करूंगा, इन 1254 सीट्स की बात करूंगा। आप देखिए, ओपन कैटेगरी के अंदर 555, ईडब्ल्यूएस में 69, ओबीसी में 339, एससी में 88, एसटीपी में 62, एसटीएच में 63। मगर हम इन सभी सीट्स की बात आज नहीं कर रहे हैं। फोकस कहां है? फोकस इन सीट्स पर है। फ्रीडम फाइटर की 2 सीट्स हैं, मार्टर्स की 2 सीट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस की 2 सीट, 4 एरिया की 4 सीट, एक्स सर्विसमैन सर्विंग डिफेंस पर्सनल आसाम की 9 सीट, स्पोर्ट्स कोटा की 1 और पीडब्ल्यू की 58 सीट। हम सिर्फ इन सीट्स पर दे रहे हैं क्योंकि आपको डीएमई के अंदर ये सर्टिफिकेट लगाना होगा अपनी कैटेगरी के सिवा। अगर आप इस स्पेशल कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। इसलिए काउंसलिंग से पहले कंसल्टिंग एमबीबीएस और मैं ये चाहते हैं कि आप ये अपने सर्टिफिकेट समय से बनवा लें ताकि काउंसलिंग के समय आपको तकलीफ न हो। आगे बात करेंगे और डिटेल्स में इसी टॉपिक के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आसाम स्टेट काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर सर्विस बॉन्ड की क्या बात है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर काउंसलिंग डायरेक्टर ऑफ मेडिकल। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर डीएमई द्वारा काउंसलिंग होती है, तो ये डीएमई आसाम इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर आसाम स्टेट। सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता है टू सर्व अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम फॉर अ पीरियड। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ आसाम में सर्व कर रहे हैं तो 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफर बाय द गवर्नमेंट आपको 5 साल का सर्विस बॉन्ड करना पड़ेगा। या दिस इज और या अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 ईयर इन एनी रूरल एरिया जहां से आपने एमबीबीएस कोर्स किया, यानी 1 ईयर रूरल सर्विस ऑन कंप्लीशन ऑफ द एमबीबीएस कोर्स। आप अपने एमबीबीएस करने के बाद 1 साल का रूरल सर्विस दे सकते हैं। अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा, अगर आपने ये ब्रेक किया तो आपको जो पेनल्टी होगी वो होगी 30 लाख, वूपिंग 30 लाख, 30 लाख रुपए की पेनल्टी आपको देनी होगी। तो अगर आप आसाम का कोई भी कॉलेज भर रहे हैं तो आप देख लें कि आप सर्विस बॉन्ड दे सकते हैं, भर सकते हैं या नहीं। नहीं तो आसाम न जाएं। अगर आप इन 2 कंडीशन के लिए रेडी हैं तभी आप आसाम के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कीजिए। एक बात मैं आपको और बताता हूं कि मैंने जो ये 1254 सीट्स आपके साथ पूरी डिस्कस करी हैं, ये स्टेट कोटा की सीट्स डिस्कस करी हैं, और इसके अंदर जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है वो मैंने डिस्कशन किया है आपके साथ उन सीट्स का जो यहां पर दी हुई हैं। 2023 तक अगर मैं बात करूं 2023 की, तो एनआरआई कोटे की भी सीट्स थी, एनआरआई कोटे की भी सीट्स वहां पर थी। मगर 2024 में
कुछ वजह से एनआरआई कोटे की सीट्स खत्म कर दी गई हैं, इसलिए जितना भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है उसमें एनआरआई कोटे की सीट्स नहीं है। 2023 तक असम के अंदर एनआरआई कोटा था, 2024 में एनआरआई कोटा नहीं है। सो अगर आपको ये कोई कंफ्यूजन है तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं। अब क्या है वो नोटिफिकेशन जो 5 जून को गवर्नमेंट ऑफ असम ने दिया है, मैं आपको वो दिखाता हूं। वो नोटिफिकेशन क्या है और वो नोटिफिकेशन क्या कहते हैं, हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम उन नोटिफिकेशन पर जाएंगे। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखिए, मैं आपको इस नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। आप ये देखिए कि इस नोटिफिकेशन के अंदर आप डेट देखिए, डेट 5 जून है, रिजल्ट 4 जून को आया है, डेट 5 जून है, यानी गवर्नमेंट ऑफ असम ने 5 जून को ही लगभग काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। ये बात क्या कर रहे हैं, एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स इन द गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ असम फॉर द सेशन 2024, यानी इन्होंने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। आगे ये क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये बोल रहे हैं आपसे कि कैंडिडेट्स हु वांट टू चेंज देयर कैटेगरी कैन नाउ अप्लाई इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विच विल बी अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने अपनी दे रखी है और उन्होंने समय दे रखा है 6 जून 2024 अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कब तक? 14 जून तक। यानी जो अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर 6 जून से लेकर 14 जून के बीच में विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अंडरसाइंड को भेज दें, यानी डीएमई को भेज दें। एक और बात उन्होंने इसमें कहा है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन नीट यूजी 2 जो अपीयर किए हैं 23 में एंड बिलोंग टू द स्टेट ऑफ असम हैविंग पीआरसी ऑफ असम एंड हु स्टडीड क्लास 7th till 12th फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ असम। मैंने अभी बताया था कि स्टेट ऑफ असम में 7th से लेकर 12th तक पढ़ना अनिवार्य है, मगर वो बता रहे हैं 7th से लेकर फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड हु आर अदरवाइज एलिजिबल एज पर क्लॉज 3(1)(c) ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेज, वो अपना जो फॉर्म है वो 14 जून तक वो भी भर दें विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। यानी जिन्होंने 7th से लेकर 12th आसाम से बाहर करी है मगर अदरवाइज एलिजिबल है, वो भी 14 जून तक विद रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन जमा करा दें। सेकंड नोटिफिकेशन पे आता हूं, आपको सेकंड नोटिफिकेशन दिखाता हूं। सेकंड नोटिफिकेशन में भी आप देखिए ये भी 5 जून को ही उन्होंने इशू किया है। सेकंड नोटिफिकेशन किसके लिए है? फॉर टीजीएल, एक्सटीजीएल, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल ओनली। ये केवल इनके ऊपर लागू है। क्या बोलते हैं उसमें? अंडर टीजीएल, एक्सटीजीएल, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल वी आर डायरेक्टेड टू अप्लाई टू दिस डायरेक्टेड इन प्लेन पेपर टू द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड। यानी ये लोग भी जो टीजीएल, एक्सटीजीएल, ओबीसी, एमओबीसी, एनसीएल ओनली हैं, वो भी 20 जून तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तीसरा नोटिफिकेशन इनका क्या है वो आपको बताता हूं। तीसरे नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो ये भी 5 जून को ही निकला है। तीसरे नोटिफिकेशन में ये बात कर रहे हैं स्पेशल कोटा क्लेम की। स्पेशल कोटा क्लेम यानी जिनकी हम बात कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इनटू फर्स्ट ईयर। किन से? फ्रीडम फाइटर्स, मार्टर्स ऑफ असम मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंट, एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग डिफेंस पर्सनल एंड स्पोर्ट्स कोटा। मैं एक पूरा आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं, आपको सिर्फ नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ लगे कि ये 5 जून को गवर्नमेंट ऑफ असम ने निकाले हैं। हम आपके साथ वही डिस्कस कर रहे हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अबव मेंशन स्पेशल कोटा कब तक जमा कराना है? 14 जून 2024 तक। तो जो स्टूडेंट्स इन स्पेशल कोटा के अंदर आ रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, एनेक्जर्स के अंदर अपनी फॉर्म भरना शुरू कर दें और यहाँ पर इन जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं उनसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। कंसल्टिंग एमबीबीएस की तरफ से मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेलेबल है। हमारी पेड काउंसलिंग सिर्फ 9,999 यानी लगभग 10,000 रुपये पर उपलब्ध है। यू कैन कॉल अस एट आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स। हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको काउंसिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स। जो 4 पैरामीटर्स हैं, आपका नीड स्कोर, आपकी कैटेगरी, आपकी लोकेशन प्रेफरेंस और आपका जो बजट है उसके हिसाब से हम आपकी पूरी प्रोफाइलिंग करेंगे और बताएंगे कि राउंड 1 में किस तरीके से किन कॉलेजेस के आप चॉइस फिलिंग करें जिससे आपका एडमिशन राउंड 1 में ही हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।